Hello बच्चों, let's see this question and here this question say give 5 reason for the uneven distribution of rainfall in India। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया में रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, तो उसके पीछे के क्या क्या रीज़न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो देखिए क्यों बारिश हर इलाके में अलग अलग होती है। तो सबसे पहला रीज़न है लैटिट्यूड एक्सटेंट, द टॉप ट्रॉपिकल and coastal region and plain receive more rainfall than the plateau and desert region in the interior। देखो हमारे देश में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बहुत बारिश होती है, प्लेन एरिया में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, लेकिन जो प्लेट्यू रीजन है जिसको हम टैबलेट फॉर्म वाला रीजन बोलते हैं, जैसे कि आपका पेनिनसुलर रीजन हो गया यहाँ पर, और डेजर्ट में, डेजर्ट रेगिस्तान में तो वैसे भी बारिश कम होती है। तो लैटिट्यूड का भी फर्क पड़ता है बारिश के रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट है रिलीफ एंड टोपोग्राफी, द विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन एंड हिल्स रिसीव मोर रेनफॉल देन द लीवर्ड साइड। देखो ये रिलीफ टोपोग्राफी क्या होती है। रिलीफ टोपोग्राफी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक पहाड़ है, तो जो वो पहाड़ का वो इलाका जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है वहां पर बारिश भी ज़्यादा होती है, और जो इस साइड वाला इलाका है क्योंकि पहाड़ ने इस हवा को रोक लिया तो यहाँ पर बारिश कम होगी, बट यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हवा इस साइड चलती है। ये बारिश आगे भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि बीच में पहाड़ आ गया तो यहाँ पर बारिश उतनी नहीं होती है। तो यही बोला जा रहा है कि विंडवर्ड साइड यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है माउंटेन के जिस इलाके में, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और जो लीवर्ड साइड है, जो अपोजिट साइड है जहाँ पर हवा कम चलती है क्योंकि पहाड़ आने नहीं देते हैं हवा को, वहाँ पर बारिश कम होती है। तो ये रिलीफ टोपोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का। नेक्स्ट है द वेगरीज ऑफ द मानसून। जो मानसून है उसमें भी वेगरीज पाई जाती हैं। द predictability of the monsoon along with phenomena like monsoon through the depression lead to uneven distribution of रेनफॉल। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी से डिस्टेंस जो भी होगा वो भी रेनफॉल को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लीजिए कि मुंबई जैसा इलाका है, यहाँ पर आसपास के इलाके में क्या है, यहाँ पर तो समुद्र है, सी पाया जाता है, तो यहाँ से पानी जो है इवेपोरेट भी ज़्यादा होता है, तो बादल जल्दी भारी हो जाता है। और जब इवेपोरेट हुए पानी से बादल जल्दी भारी हो जाता है तो भारी बादल क्या करता है, बारिश करता है। यही रीज़न है कि जो समुद्री इलाका होता है, जो कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया। ठीक है, तो प्लेस नियर द कोस्टल रीजन गेट मोर रेनफॉल देन द प्लेस सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सी। समुद्र से दूर इलाकों में बारिश कम होती है बजाय उन इलाकों के जो समुद्र के पास होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड। भाई हवा का जो डायरेक्शन है वो भी रेनफॉल को अफेक्ट करता है। कैसे? राजस्थान गेट स्केनी रेनफॉल ड्यू टू अरेबियन सी ब्रीच ब्लो पैरेलल टू द अरावली हिल्स। देखो क्या होता है, आपको पता है राजस्थान में कौन से हिल्स पाए जाते हैं? अरावली हिल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हिमालयन रिवर कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऊंचे ऊंचे होते हैं। वहीं जो अरावली हिल्स है वो ज्यादा ऊंची नहीं है। तो मैंने अभी आपको जब रिलीफ एंड टोपोग्राफी बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जिन एरिया में हवा ज्यादा चलती है वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। तो जब अरावली के हिल्स बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है तो जो हवा बह रही होती है ना, जो हवा साउथ से नॉर्थ में आती है वो डायरेक्ट ऊपर बह जाती है। राजस्थान में उस हवा को रोकने वाले पहाड़ ही नहीं है, और जो पहाड़ हैं वो इतने ज्यादा नीचे हैं कि वो उन विंड को रोक ही नहीं पाते हैं, तो जो हवा है वो ब्लो होके आगे चली जाती है। इस वजह से राजस्थान जैसे इलाकों में बारिश कम होती है, और वो हिमालयन रीजन जो उन हवा को रोक लेते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि उत्तराखंड और हिमालय जो है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे इलाकों में बारिश अच्छी खासी होती है, लेकिन वहीं राजस्थान में बारिश ज्यादा अच्छी नहीं होती है। सो ये रीजन है। विंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।